Good morning dear students. Today we continue our topic that is growth curves. हमने इसमें J शेप ग्रोथ कर्व को हमने स्टडी किया था जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ड्रामेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन. द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर ए चेस गेम. किंग और एक मिनिस्टर वो बैठे चेस गेम खेलने के लिए. किंग कॉन्फिडेंट थे विनिंग के लिए क्योंकि वो किंग थे. उसने बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर ली थी कोई भी बेट प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर. मिनिस्टर ने हम्बली कहा कि अगर वो जीत गया तो उसको क्या चाहिए, कुछ व्हीट ग्रेन्स चाहिए जिसकी क्वांटिटी कैलकुलेट होगी बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड 1 ग्रेन इन स्क्वायर 1, 2 इन 2 स्क्वायर 2, देन 4 इन स्क्वायर 3, देन 8 इन स्क्वायर 4 ज्योमेट्रिकल फैशन में. दैट इज़ 1, देन 2 इन 2, देन 3 में 4 हो जाएंगी, 4 में 8 हो जाएंगी, सो ऑन इस तरह से. सो हर एक स्क्वायर में मीन्स वो प्रीवियस क्वांटिटी से डबल हो जाएगा व्हीट ग्रेन्स की जो अमाउंट है. और जब तक सारे स्क्वायर्स फिल नहीं होते, ऑल द 64 स्क्वायर्स वर फिल्ड. किंग ने बड़ी ही खुश होकर के उसकी सिली बैट को एक्सेप्ट कर लिया और स्टार्ट कर लिया गेम को. लेकिन अनलकली क्या हुआ, जो किंग था वो हार गया और जो मिनिस्टर था वो जीत गया. किंग ने फेल्ट किया कि उसकी जो शर्त है उसको पूरा करने में तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम ही नहीं है, बहुत इजी है उसकी बैट. तो उसने स्टार्ट किया विद ए सिंगल ग्रेन ऑन द फर्स्ट स्क्वायर एंड प्रोसीडेड टू फिल द अदर स्क्वायर्स फॉलोइंग मिनिस्टर सजेस्टेड प्रोसीजर जो उसने कहा था. बट बाय द टाइम ही कवर्ड हाफ द चेस बोर्ड, किंग को रियलाइज़ हो गया कि उसने कितनी ऑल द व्हीट ग्रेन्स जो प्रोड्यूस्ड हुई थी उसके एंटायर किंगडम में, उसको इकट्ठा करके भी वो जो 64 स्क्वायर्स थे उनको वो फिल नहीं कर पा रहा था. तो मीन्स ज्योमेट्रिकल फैशन में इतना ह्यूज नंबर, इतनी ह्यूज क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो नाउ थिंक ऑफ ए टिनी पैरामीशियम. छोटा सा पैरामीशियम होता है जो एक सिंगल इंडिविजुअल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है और बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी का क्या मतलब होता है 2, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से डबलिंग हो जाती है. उसमें भी बाइनरी फिजन के थ्रू डबलिंग होती है उसके नंबर्स में एवरी डे. सो इमेजिन व्हाट ए माइंड बॉगलिंग पॉपुलेशन साइज उसका इंक्रीज होता है इन 64 डेज. और ये कब होगा, जब जो स्पेस है और जो फूड है वो अनलिमिटेड होगा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगी तभी जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है वो होती है. ओके, सो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल मैनर में होती है. जिसमें नेक्स्ट वी स्टडी द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में से 100% आपके एग्जाम में आता है. No population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth. कोई भी population जो है किसी भी species की nature में उसके पास कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होती जो परमिट करें, अलाउ करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को. मीन्स हमारी नेचर में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, हर एक की एक लिमिट होती है. ऐसे ही हमारी नेचर की भी एक लिमिट है. सो अगर दिस लीड्स टू कंपटीशन, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में जो इंडिविजुअल्स फिट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज उन्होंने भी रियलाइज़ किया है एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट्स. उन्होंने भी वेरियस मेथड्स को रिलीज़ किया है ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को लिमिट करने के लिए. नेचर में भी ऐसा ही है, कोई भी हैबिटेट है वहाँ पर एनफ अमाउंट में रिसोर्सेज तो हैं कि वो सपोर्ट करें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को, बट उसकी भी लिमिट है बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल. अनलिमिटेड अमाउंट में वहाँ पर नहीं है कोई भी रिसोर्सेज, सबकी अपनी लिमिट है. और उस लिमिट को, नेचर की लिमिट को कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी. The limit of the nature is called as nature's carrying capacity and this is shown by the symbol capital K. So the nature's carrying capacity is K for that species in the habitat. कोई भी species है habitat पर तो उसकी जो maximum limit है उसकी resources की, nature की जो carrying capacity है that is denoted by K, उसको कहते हैं nature's carrying capacity.
अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट, कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है हैबिटेट पर। अब रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज तो वो शो करता है एक लैग फेज, उसके बाद फेज ऑफ एक्सेलरेशन आता है एंड डिसलरेशन, और उसके बाद फाइनली एक सिम्पटोट आ जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी पहुँच जाती है टू द कैरिंग कैपेसिटी, और इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस शेप ग्रोथ कर्व। this is S शेप ग्रोथ का, दिस इज लैग फेज। देन यहाँ पर आ गया आपका लॉग फेज, एंड नेक्स्ट वन इज आपका फेज ऑफ एक्सेलरेशन, उसके बाद डिसलरेशन फेज। दिस इज एस शेप ग्रोथ कर्व। उसके बाद यहाँ पर फाइनली असिम्पटोट आ गया, के आ गया, मीन्स यहाँ से फर्दर आगे इसमें इंक्रीज नहीं होगा, इस तरह से ये कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको कहेंगे नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो अ प्लॉट ऑफ एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन रिलेशन टू टाइम अगर हम ड्रॉ करें, इट रिजल्ट्स इन सिग्मॉइड कर्व ऐसे शेप ग्रोथ कर्व आएगा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एज वर्हुलस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ऐसे शेप जो सिग्मॉइड कर्व है इसको कहते हैं वर्हुलस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, और इसको डिस्क्राइब करते हैं बाय द इक्वेशन दैट इज dn/dt इज इक्वल टू rn। ये तो था आपका सिंपल, यहाँ तक क्या है, जो सिंपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, बट यहाँ पर क्या आ गई है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, सो k माइनस n/k। n क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, और r क्या है, r आपको बताया था इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड k इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर। अब क्योंकि नेचर में हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, सो द रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट, और वो लिमिटिंग हो जाती हैं जल्दी या कुछ टाइम पीरियड के बाद। सो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है ये मोर रियलिस्टिक होता है, मोर प्रैक्टिकल होता है नेचर में, और जो जे शेप ग्रोथ कर्व है वो रियलिस्टिक नहीं होता। ओके, सो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक, दैट इज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और वर्हुलस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज द रिसोर्सेज मे बी लिमिटिंग सूनर और लेटर। ओके, तो दीज टू ग्रोथ कर्व्स को आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, और इनकी जो इक्वेशंस हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।